हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज का पीआईबी बुलेटिन्स हेडलाइंस देख लेते हैं। आज का डेट है 3 अक्टूबर 2021। तो सबसे पहला न्यूज़ उपराष्ट्रपति सचिवालय से है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि हमें अपने नदियों को तात्कालिकता की भावना के साथ बचाना होगा। उन्होंने भारतीय नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान किया। स्कूल में जल संरक्षण के बारे में पाठ शामिल होने चाहिए, श्री नायडू जी ने कहा। उपराष्ट्रपति ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी विरासत एवं सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। इस विरासत केंद्र की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने यह सुझाव दिया कि अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर भी लोगों के लिए हरे भरे और स्वस्थ स्थान बनाए जाने चाहिए। स्वास्थ्य देखरेख केवल रोग की अनुपस्थिति भर ही नहीं है। स्वास्थ्य देखरेख केवल रोग की अनुपस्थिति भर ही नहीं है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को शामिल करके स्वास्थ्य के बारे में समग्र दृष्टिकोण अपनाएं, उपराष्ट्रपति जी ने कहा। स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की भावना के साथ काम करना चाहिए, उपराष्ट्रपति जी ने कहा। उपराष्ट्रपति ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में असमानताओं को पाटने का आह्वान दिया। स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों और युवाओं से आग्रह किया। युवाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे डिजिटल उपकरणों के आदी ना बने। डिजिटल उपकरणों का उपयोग निश्चित कर दें, उसके आदी ना बने। अगला प्रधानमंत्री कार्यालय से है। प्रधानमंत्री ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के विश्व के सबसे बड़े खादी के राष्ट्रीय ध्वज की सराहना की। उन्होंने त्योहारों के दौरान खादी और हथकरघा उत्पादों को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के सम्मान में लद्दाख के लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा के अनावरण के खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, यह आदरणीय बापू के लिए एक विशेष श्रद्धांजलि है, जिसकी खादी में गहरी रुचि को व्यापक रूप से जाना जाता है। इस त्योहारी सीजन के खादी और हथकरघा उत्पादों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने पर विचार करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूती दें। अगला रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से है। श्री मनसुख मंडाविया 4 अक्टूबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेंगे। फार्मास्यूटिकल विभाग NIPIR मोहाली में स्टोरी ऑफ फार्मा @ 75 यानी 75वीं साल का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज विषय पर सलाह भर सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों का आयोजन करेगा। बीजेपी 10 अक्टूबर 2021 को 750 PMBJ केंद्रों में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजित करेगा और प्राथमिक उपचिकित्सा किट का मुफ्त वितरण करेगा। अगला न्यूज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से है। भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 90 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया। बीते 24 घंटे में 73.76 लाख से अधिक की खुराकें लगाई गई। स्वास्थ्य के होने की वर्तमान दर 97.87% मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक। पिछले 24 घंटों में 22,842 नए रोगी सामने आए। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,70,557 यानी कुल मामलों का 0.80% है। पिछले 100 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.66% यानी 3% से भी कम है। अगला न्यूज अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपराओं और संविधान ने विविधता में एकता के धागे को किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने दिया है। पिछले 7 वर्षों के दौरान सरकार ने संवैधानिक मूल्यों के प्रति
प्रतिबद्धता के साथ समग्र सशक्तिकरण के लिए काम किया है और अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों का गरिमा के साथ विकास सुनिश्चित किया है, ये श्री नकवी जी ने कहा है। अगला न्यूज विद्युत मंत्रालय से है। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत ट्रांसमिशन प्रणाली योजना विकास और अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रभारों की वसूली नियमावली 2021 लागू की। नई नियमावली विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क तक आसान पहुंच उपलब्ध कराएगी। नए नियमों का मजबूत आधार ट्रांसमिशन पहुंच की प्रणाली, जिसे अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली में सामान्य नेटवर्क पहुंच कहा जाता है। यह नियम राज्यों को अल्पावधि और मध्यम अवधि के अनुबंधों के द्वारा बिजली की खरीदारी करने और अपनी बिजली खरीद लागत को अधिकतम करने में सक्षम बनाएंगे। तो आज का टोटल हेडलाइंस पीआईबी का इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जिन्हें पढ़ने के टाइम नहीं मिलता तो वो इसे सुनकर, इस बुलेटिन को सुनकर भी वो अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।